हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और आज हम मम्मी के यहाँ से ना अभी हमारे रिलेशन वाले के यहाँ सगाई है, तो बस वहीं जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। मैं भी, मेरे बच्चे भी, और मम्मी बाहर घूम रही है तैयार होके। तो बस हम लोग वहीं जाने की तैयारी में हैं। तो अभी हम लोग वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं वहीं पर। ये लो, मेरी मम्मी भी तैयार होके खड़ी है और कुछ गेस्ट आए थे वो भी आके जा चुके हैं, तो बस हम लोग भी पहुंचने ही वाले हैं। चलो चले। और देखिए हम डायरेक्ट आप लोगों से सगाई में पहुंच के मिल रहे हैं। और यहाँ काफ़ी गर्मी है, धूप है और भीड़ भाड़ भी है और जगह भी कम है। तो मैं और बच्चे मम्मी हम लोग पैदल ही वहाँ सगाई में पहुँचे हैं, क्योंकि ये गांव में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है और रिलेशन में ही है। देखिए मेरी मौसी और दीदी, आप लोगों को बहुत से ब्लॉग में ये दीदी और मौसी दिखाई दी होंगी। तो इन लोग बैतूल से जस्ट मम्मी के गांव जहाँ है, हमारा मम्मी का गांव का नाम है भरूच, तो बस वहीं सभी लोग आए हैं। तो ये दीदी आप लोगों को हर ब्लॉग में मिलती है और मतलब रिलेशन है, दीदी है। तो सारे फंक्शन में हम लोग साथ ही रहते हैं। तो कुछ दीदियाँ आई है, कुछ दीदी नहीं आई है। और मतलब सगाई है, छोटा मोटा कार्यक्रम, तो कुछ फैमिली जमा हुई हैं, कुछ नहीं आई है क्योंकि कुछ शादी में आ जाएंगी। और ये दीदी को ना फ़ोटो खिंचाने का और बहुत शौक भी है। तो हम बस दोनों बहनें साथ में बैठकर कुछ कुछ सेल्फी ले रहे थे और साथ ही साथ मैंने सोचा हम दोनों का वीडियो भी बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से ना काफ़ी हम लोग परेशान हो चुके थे। और मेरे साथ बच्चे भी हैं, बच्चे भी काफ़ी परेशान हो गए थे दोनों। तो देखिए हम लोग बस वहीं बैठे हुए हैं और सगाई का एंजॉय कम हो रहा है लेकिन गर्मी का एंजॉय ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ ना सगाई में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को टाइम हो चुका था, क्योंकि गेस्ट लेट आए थे। और आप लोगों को ना यहाँ काफ़ी शोर की आवाज़ आती होगी, क्योंकि मेरी मम्मी का घर जो कि एक गांव में है और एकदम खुला शांत वातावरण है। तो गाड़ियाँ, बाइक, मतलब जानवरों की, मतलब गाय भैंस भी मम्मी के घर के आसपास है। तो उसकी आवाज़ अभी यहाँ के ब्लॉक में तो आप लोगों को सुनाई ही देगी। तो देखिए हम लोग स्टेज पे जो दूल्हा दुल्हन बैठे थे, हमने सोचा उन्हें भी कुछ पैसे वगैरह दे देते हैं। तो दीदी और मैं और बच्चे हम देख गए हैं वहाँ। वहाँ से बस तुरंत आके हम लोग खाना वगैरह खाकर अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों से घर पहुँच ही मिलूँगी। तो यहाँ दीदी, मतलब मौसी की बेटियाँ और हम लोग बात करते हुए बैठे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों में मिलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ बात रह ही जाती है। और देखिए हम लोग घर पहुंचकर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो ये है मेरी बहन ही है, तो मतलब हम, ये दीदी नहीं और भी सभी गेस्ट घर पर आए हुए थे। हेलो फ्रेंड्स। और अभी ना कल सगाई से आने के बाद हम लोग कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाए थे, तो हमने सोचा अभी ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। और अभी दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरी बड़ी मम्मी के घर साइड घूमने के लिए। तो मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। और दोनों तैयार होके बैठे हैं। तो हम लोग मम्मी के घर से निकल चुके हैं और ये रास्ता सीधे रोड पे से होते हुए, मतलब मेरी मम्मी का घर भी मेन हाईवे रोड पर ही है और बड़ी मम्मी का भी घर तो कुछ दूरी पर है, मतलब 5 से 10 मिनट की दूरी लग जाती है पैदल जाओ तो बस मैं और बच्चे वहीं निकल रहे हैं। और ये रास्ता सीधे होते हुए जाती है मेरे स्कूल से। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए ये है मेरा स्कूल जहाँ मैं पढ़ी हूँ, मतलब पहली से लेकर 12th तक तो हिंदी मीडियम ही पढ़ी हूँ मैं, आगे नहीं। और ये मंदिर का ब्लॉग आप लोगों को पिछले ब्लॉग में मैं दिखाई थी। तो बस ये स्कूल के साइड से जो हाईवे रोड जाता है वहीं से होते हुए, और बहुत से पहचान वालों का भी घर है। और यहाँ एक छोटा सा तालाब पड़ता है,
तभी शायद वहाँ काम चालू है, इसलिए इतने सारे लोग दिख रहे हैं। और मैं अपनी बड़ी मम्मी के घर पहुंचकर अपनी भतीजी छोटी सी बस उसी ही खिलाते बैठी हूँ, मैं भी, बच्चे भी और भाभी भी। मेरी बड़ी मम्मी तो घर पर नहीं है, तो बस भाभी और हम ही लोग वहाँ बैठे हैं। और वहाँ से उसे देखने के बाद उसके लिए मैं ये वाली ड्रेस लेकर गई थी। तो मुझे बताइए कमेंट करके ज़रूर कि ये ड्रेस बेबी पर कैसी लग रही है। और ये बेबी और मेरे देवर की बेबी का मैं एक साथ आप लोगों को ब्लॉग बनाकर दिखाई थी। दिवाली के 10वें या 11वें दिन ये पैदा हुई थी, तो ये और वो दोनों साथ की है। तो मैं आप लोगों को ब्लॉग बताई थी, आपने पिछला ब्लॉग अगर मेरे देखे होंगे तो ये दोनों बेबियाँ साथ की ही है। और अभी देखिए कितनी बड़ी दिख रही है। काफ़ी दिनों के बाद मिली ना, फिर भी वो हम लोगों के साथ अच्छे से खेल रही, रोई नहीं बिल्कुल भी। देखिए इतनी अच्छी तरह से खेल रही है ना, उसे लग ही नहीं रहा कि कोई नए है इंसान। तो बहुत अच्छे से और शांति से चुपचाप बैठी हुई है और मोबाइल की तरफ देखे जा रही है। और ये बेबी खेल रही थी ना, तो बस उसे खिलाने खिलाने का मन कर रहा था। देखिए कितनी अच्छी सी क्यूट सी है और बहुत अच्छे से खेल रही है। और यहाँ से आने के बाद देखिए हम शॉपिंग करने के लिए बैतूल का मार्केट घूमने आए हैं। मैं आप लोगों को मेरे घर का मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का तो मार्केट अक्सर घुमाते ही रहती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपने मायके का भी मार्केट घुमा ही देती हूँ, बैतूल का। तो हम लोग करीब 8:30 या 9 बजे का टाइम है, तो हमें कुछ शॉपिंग करनी थी भाभी के लिए। तो बस उसी के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि मेरा भाई जस्ट दुकान से आया था। उसके बाद हम सभी बच्चे को लेकर भाभी मम्मी वगैरह हम सभी चले गए थे शाम के टाइम। तो बस वहीं से हमें जो जो ख़रीदना था, मतलब जो जो नहीं, बहुत सारा सामान ख़रीदना था। तो मैं आप लोगों को कल ज़रूर दिखाऊंगी वो सारा सामान। तो देखिए अभी यहाँ कुछ दुकानें तो काफ़ी टाइम हो जाने की वजह से बंद हो चुकी थी, तो कुछ खुले थे। तो हमने सोचा कल फिर से आना पड़ेगा। तो बस हम लोग यहीं रुक कर साड़ियाँ वगैरह जो ख़रीदनी थी वो ख़रीदे। और बच्चों को उसके मामा जो भी लगे वो दिला दे रहे थे, और हम लोग हमारा शॉपिंग कर रहे थे। और मामा भांजे भांजी उनका काम करते हुए बैठे थे। और वो सारी शॉपिंग करने के बाद देखिए हम लोग उनसे जाते जाते चाट और पानी पूरी क्यों नहीं खाई जाए। तो बस हम लोग ऑर्डर देकर यहाँ बैठे थे, भाई और उसके मामा बैठे हैं, मेरी मम्मी और भाभी, हम सभी लोग यहाँ बातचीत करते हुए बैठे हैं टेबल पे। और गर्मी के दिनों में तो शाम के टाइम ही ऐसी जगहों पर भीड़ होती है, लेकिन हम लोगों को टाइम काफ़ी हो चुका था, तो कुछ दुकानें खाली थी, कुछ में थे कस्टमर। तो बस हम लोग यहीं बातचीत करते हुए बैठे थे। और मेरा भाई बोल रहा था कि बेटा उधर से वीडियो बनाओ, और क्योंकि रात का काफ़ी अच्छा होता है ना, देखिए कितने सारे दुकानें भी खुले हैं, क्योंकि खाने की दुकानें ही गर्मी के दिनों में खुली रहती है ज़्यादा टाइम तक। तो और ये बताने की बात नहीं है, सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि इसी टाइम तो घूमने का मन होता है गर्मी के दिनों में, बाकी टाइम तो नहीं। तो बस हम लोग खा पी के वहाँ से जस्ट निकल गए थे। और क्योंकि अभी 2 साल में तो सभी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है खाने पीने के मामलों में। तो अभी और इस टाइम घूमने का अपना एक मज़ा होता है, मतलब सारी भीड़ भाड़ से दूर हो जाता है, मतलब भीड़ भाड़ सारी ख़त्म हो जाती है, ट्रैफिक ख़त्म, भीड़ ख़त्म, और एकदम शांत वातावरण में घूमने का अपना कुछ और ही मज़ा होता है।
और यहाँ बच्चे सभी अपने हिस्से का खाने के बाद फिर भी नानी के हाथ का खाने का रह ही जाता है, तो देखिए उसे खिला रही है उसकी नानी, तो भी नहीं खाना है बोले, क्योंकि उसे चाट बिल्कुल पसंद नहीं। और यहाँ से हम लोग पानी पूरी चाट वगैरह खाने के बाद पैक करवा के थोड़े से रखे, और वो खाने के तुरंत बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। और जाते जाते हम लोग अपने लिए आइसक्रीम लेकर आए थे, तो मैं और बच्चे हम सभी लोग रास्ते में आते आते खाए, क्योंकि पैक का करके आते ना तो घर आते आते पिघल जाते, तो हमने सोचा रास्ते में ही खा लेते हैं। और आज का ब्लॉग भी मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का छोटा सा ब्लॉग कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। और नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए इसमें गुड न्यूज़ है। बाय बाय।